अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी वक़ार अरबाब इल्म दानिश तालिबान इल्म मारिफत बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू आज़म शान व तम्म बुरहानहू का अनगिनत बेशुमार शुक्र है कि उसने हमें ये घड़ियां अता फरमाई कि हम एक अज़ीम शान और जो ता क़यामत हमारे लिए सदका जारिया का सबब बनेगा उस काम के आगाज करने का मौका अता फरमाया। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शान तो ये भी है अद्दालु इलल खैर कफ़ाइलिही, जो किसी नेकी की काम की तरफ खुद नहीं भी करता दूसरों की रहनुमाई कर देता है, दूसरों को उस तरफ इशारा कर देता है, करता कोई और है अजर असल तो उसे मिलता है। सरकार फरमाते हैं जिस तरह करने वाले को मिलता है इसी तरह रहनुमाई करने वाले को मेरा बता फरमा देता है। ये आज मस्जिद का आगाज है, आपने मस्जिद के फजाइल के हवाले से गुफ्तगू सुनी और जो नाम का इंतखाब है ये तो है यूनिक, बेमिसाल है। मैंने आज तक इस नाम से कोई मस्जिद नहीं देखी, हो सकता है आपके इल्म में हो या होंगी दुनिया में मसाजिद, लेकिन आले बाद जिस मस्जिद का नाम हो ये पहली मस्जिद थी जो मेरी नजर में थी। आले बैत के नाम से, सहाबा के नाम से बेशुमार मसाजिद हैं, खुलफाए राशिदीन के नाम से मसाजिद हैं, आले बैत का नाम, लेकिन ये नाम जिसका इंतखाब हुआ है ये नाम ही बड़ी बरकतों वाला है। वैसे तो मस्जिद का कोई नाम ना भी हो, सिर्फ मस्जिद भी हो तो अल्लाह की बरकतें वहां मिलती रहती हैं। एक तो जगह बरकत वाली, दूसरा जो खूबसूरत नाम का इंतखाब किया उसकी बरकतें, बल्कि ये वो खानदान है। अब एक बात मैं अर्ज करता चलूं क्योंकि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। यहां हम जिस मुल्क में, जिस इलाके में, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ इल्मी तौर पर जो बड़े बड़े नाम है ना हमारी खित्ता जमीन में, जिनके उलूम पर सारी उम्मत इत्तफाक और इत्तमाद करती है, वो ताजदार गोलड़ा है, मामूर मिनार रसूल हजरत किबला पीर मेर शाह साहब। या हिंदुस्तान में चले जाएं तो ताजदार बरेली हैं इमाम अहमद रजा खान। उनसे ऊपर चले जाएं तो दो शख्सियात हैं जिनके इन पर उम्मत को एतमाद है। एक शेख के मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, दूसरे मुजद्दिद पाक हैं। अब ये सारे लोगों का एक इत्तफाकी बात आपको बताने लगा हूं कि ये जिस नाम का आपने इंतखाब किया वो खुद कितने बरकतों वाले थे वो तो हम अंदाजा ही लगा सकते। कहते हैं आज भी और क़यामत तक दुनिया रूहानियत में जिस पर बराह रास्त फैज़ रूहानियत उतरता है, इस हालतन जिसे कुतुबियत का मर्तबा मिलता है, वो शख्स औलादे फातिमा से ही हमेशा होता है। वो मैं दो नाम देख रहा हूं, इस वक्त भी रूहानियत का फैज जिस पर उतरता है वो शख्सियत है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। गौस व कुतुब बेशुमार हैं, लेकिन जितने भी हैं मेरे पीर के नायब बनकर हैं। बराह रास्त फैज जिस पर आता है, जिसको कहते हैं कुतुबियत इरशाद या गौस से मुस्तकिल जिसको गौस का दर्जा मिलता है,
ये जिन शख्सियात के मैंने नाम ये नुसरात से लिखा है कि इस वक्त जिसको मिल रहा है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, या कुर्बे क़यामत जिनको फिर सालातर मिलेगा वो हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब जो बात एक है ना, सैयदना गौस आज़म का नाम भी हम लेते हैं, हमारी मसाजिद के नाम भी होते हैं, लेकिन ये पीछे चंद नाम हैं जो उन्होंने फरमाया इमाम हसन हुसैन के बाद इन 9 आइमा को बितरतीब मिलता रहा। ये जो 9 आइमा है ना, हुज़ूर आला हज़रत अपने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मुस्तकिल किताब लिखी अहवाल आइमा इस्ना अशर, 12 आइमा के अहवाल पर, उनकी इसी नाम से किताब है। आला हजरत मुजद्दिद पाक और बड़ी बड़ी शख्सियात कहती है कि ये सारे आइमा जो हैं ये सारे मुस्तकिल गौस थे, जिसको भी उनके अदवार में फैज़ रूहानियत मिलता था इनके वसीले से मिला करता। अब उन 11 के बाद जो है वो है सैयदना गौस आज़म। वो तो हमें याद है और याद होने भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो सिलसिला भी कादरी है, लेकिन हम इन बाकियों को भी ना भूलें, इनका जिक्र। और यही हुजूर ताजदार गोलड़ा ने खास नसीहत की थी, ये दूसरों के पलड़े में ना डाले। फैज हमने लेना है तो दूसरों को क्यों दे? जब हैं हमारे अगियास अपने अपने अदवार के, बाकी हम आम वलियों के नाम लिखते हो मस्जिदों में, ना हिचकिचाते हैं ना शर्म महसूस करते हैं, बड़े फख्र व एतमाद से लिखते हैं, तो ये जो मुस्तकिल अगियास है इनका नाम लिखते हुए क्या मसला पैदा होता है? हाँ, कोई और जिक्र करता है या कोई इनके बारे में गलत नजरिया रखता है, तो क्या गलत नजरिए की वजह से हम सैयदना ईसा का नाम लेना छोड़ देंगे? नजरिया तो गलत है ना। एक कौन के बारे में क्या नजरिया है? हज़रत उज़ैर का नाम लेना छोड़ देंगे? हम क्यों छोड़े? हम ज्यादा हकदार इनका जिक्र भी करें और अपने दिलों में बसा कर भी रखें। बस मैं इतना करना चाहता था, जिनके निस्बत से ये मस्जिद है, इंशाअल्लाह उनके करम वाले खानदान से हमें बहुत उम्मीद है कि यहाँ पर अपना करम फरमाते हुए रूहानी फैज का भी इसी तरह दिन रात मींह बरसता रहेगा, जिस तरह वो अपने उन मिज़ारात पर अपने आने वालों को इस फैज से रोशन और मुनव्वर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम अपने अब्बासी साहब, तमीर अब्बासी साहब, इनके जितने रफ़क़ा हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं, ख़ासतौर पर 2 मोहसिन साहबान हैं जिन्होंने तामीर में बड़ा हिस्सा लिया। एक शाह साहब हैं, एक दूसरे मोहसिन हैं, ज़ियाई साहब हैं। अल्लाह इन भी बरकतें अता फरमाए जिन्होंने भी तामीर में हिस्सा लिया। और मुझे यकीन है ये सिर्फ रोजगार का मामला नहीं होता, ये अपनी अकीदत और मोहब्बत का मामला भी होता है। अल्लाह ने रिज़्क़ भी दिया और रिज़्क़ के साथ साथ जन्नत भी कमाई, उस मोहब्बत से काम किया। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। और जिससे पहले जिक्र हुआ, इंशाअल्लाह जल्द हम इस मस्जिद में इदारे का भी आगाज करेंगे जब मौका हुआ। अभी कुछ तामीर का सिलसिला रहता है, तकरीबन 4.25 करोड़ के करीब खर्च हो चुका है। और अल्लाह ने दिया, साल में इतना खर्च हुआ। और मुझे नहीं उम्मीद आले इलाका के पास कोई एक दिन भी गया हो कि हमारी ये चीज, हाँ ये तो गया तावन करें, कोई मसलन रास्ते का मामला है, दूसरा माली तावन आज तक किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन अल्लाह ने कमी भी कोई नहीं करने दी। इतना खर्च हो चुका है और तकरीबन 1.5-2 करोड़ मजीद खर्च होगा। जहां उसने इतना करम किया, ये तामीर हो चुकी है। इंशाल्लाह बाकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह इस इदारे को कामयाबी अता फरमाए। और आज जो आगाज करेंगे, जब तक यहाँ नमाज होती रहेगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह उनके नामा अमाल में खैर कसीर लिखता रहेगा और उनकी बख्शिश और निजात का जरिया बनता रहेगा। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।